हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी का आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। और कल की एग्जामिनेशन जो है आप सभी का है 2020-23 बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत इंग्लिश लिटरेचर का। जी हाँ, इंग्लिश लिटरेचर में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि अब तो आपका रिवीजन का टाइम बचा हुआ है और कल आपको आफ्टरनून एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। जी हाँ, तो लास्ट क्रूशियल टाइम। और आज आपने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दिया है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, मैं आई होप सो। जी हाँ, बट अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लास्ट मोमेंट पे आपको चैप्टर्स पे एक बार फिर से गो थ्रू होना है, क्योंकि कल आफ्टरनून में आपके एग्जामिनेशंस हैं। तो आप सभी को मैं सिर्फ ओनली 6 चैप्टर्स के नेम बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जी हाँ, तो फिर आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई, आईएससी एंड आईएससी बोर्ड की मिलती है। जी हाँ, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं आप सभी के लिए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को लेकर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट को शेयर कर दीजिएगा, जो भी फ्रेंड्स आप सभी के इंतज़ार में जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की होगी, उन सभी फ्रेंड्स को कुछ हेल्प हो जाएगी कल के पेपर इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज का ओवर हो चुका है और लिटरेचर पेपर, ये दोनों पेपर से आप स्कोर गेन कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट पेपर इसलिए भी हो जाता है इंग्लिश का, क्योंकि आप सभी के जो मार्क्स होते हैं ओवरऑल ऑन एवरेज इन इंग्लिश के मार्क्स काउंट किए जाते हैं आपके फाइनल मार्क्सशीट में। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कल के आपके एग्जामिनेशन में जो की फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जामिनेशन में जैसा कि आप जानते हो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है कल का आप सभी का। और 80 मार्क्स के पेपर में सेक्शन ए जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा, और आपका सेक्शन बी जो होगा वो मेनली आपका 60 मार्क्स का। मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जी हाँ, चलिए मूव करते हैं। अब आपसे बात करेंगे सिर्फ उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स की, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको अब सिर्फ नाइट का है और कल मॉर्निंग में आपको एक बार गो थ्रू करोगे अपने सिर्फ उन चैप्टर्स के ऊपर। तो जी हाँ, थॉरली आप सभी को चैप्टर्स के बारे में सभी ने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है, बट इस क्रूशियल टाइम पे आपको सिर्फ कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। मैं आपसे बात करूं यहाँ पे प्रोज और पोइट्री के सिर्फ ओनली मैंने 3 चैप्टर्स निकाले हैं जो मोस्ट क्रूशियल चैप्टर्स हैं। जी हाँ, चलिए हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं आपके प्रोज से। जी हाँ, किसकी बात करते हैं, पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज के 3 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। मैं नेम बताता हूँ, सभी चैप्टर्स के बाद गो थ्रू कर लीजिए। बी वर्ड्सवर्थ वाला द स्टोरी ऑफ आर्ट एंड द वर्ल्ड फायर, सॉरी द वर्ल्ड फायर, जो 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आप सभी गो थ्रू कर लीजिए। बी वर्ड्सवर्थ वाला द स्टोरी ऑफ आर्ट, द वर्ल्ड फायर। जी हाँ, ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रोज के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं जो पोएट्री सेक्शन के जो 3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, पोएट्री से जो 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपका क्रॉसिंग द बार्क, वर्चुअस और डार्किंग द थ्रस। 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन कौन से फिर से मैं बता दूँ। क्रॉसिंग द बार्क, सेकंड चैप्टर वर्चुअस एंड थर्ड चैप्टर इज डार्किंग द थ्रस। ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के पोएट्री सेक्शन से। जी हाँ, सभी कैंडिडेट्स याद रखिएगा, इन 6 चैप्टर्स को आपके पास गो थ्रू कर लीजिए फिर से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जी हाँ, साथ साथ आप सभी कैंडिडेट को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जो आपका जो लॉन्ग आंसर कल के पेपर में जो आने वाला है, क्योंकि देखिए कल के पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। लिखने के लिए सभी कैंडिडेट पूछना चाह रहे हैं कि आप सभी को कितने पेजेस लिखने होंगे। जो तो मैं आपको बात करूं, जो भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं तो आप इतना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कीजिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस, जी हाँ 2 पेजेस पर क्वेश्चन, 2.5 पेजेस। जी हाँ, 2.5 पेजेस, अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस तक आप सारे आंसर्स को ले जाइए, जैसे आप सभी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। जैसे एग्जामिनर के पास कोई भी
पॉइंट ना रहे आपके मार्क्स को डिडक्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पेजेस तक आप ले जाइएगा और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। मे बी आपका 2 पेजेस से 2.5 पेज तक भी अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मूव करता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिएगा, फ्रेश पेज से। बहुत सारे कैंडिडेट इसको मिस कर देते हैं इस पॉइंट को। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, मैं आप क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करो, आपका फर्स्ट पेज मतलब 1 पेज में ओवर हो गया, सेकंड पेज हाफ पेज में ओवर हो गया, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट उसी के इसके नीचे से लाइन स्किप कर कर आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम ऐसा देखने को मिला है कि एग्जामिनर उस आंसर को टिक नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सेम आंसर आप वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जा रहे हो सीरियल वाइज। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो तो नेक्स्ट पेज यानी कि फ्रेश पेज से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करिएगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को याद रखिएगा 2 पेजेस से ज़्यादा लिखना होगा, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको एग्जामिनर देकर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पेजेस लिखने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो टेम्पेस्ट के जो रीजन वाले क्वेश्चन है, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं और MCQ में टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको वेस्ट नहीं करना है। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने का टाइम, उसमें इसको यूटिलाइज करिएगा। जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं टेम्पेस्ट के, उसको आप वहाँ पे एक तरीके से माइंड में रिकॉल कर लिए, कौन से सीन का है, कौन से एक्ट का है, और प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और साथ साथ जो दूसरा है आपका जो MCQs आएंगे 20, जो आपके जो MCQs जो स्टार्टिंग के 10 MCQs आएंगे, तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। उसको विद इन जो 15 मिनट्स मिलेगा उसी के अंदर उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे आप आंसर्स को स्टार्ट को लिखना, तो आपको प्रॉपर टाइम के साथ मैनेजमेंट कर कर सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो। जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं, उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होने देना है। इसके लिए आपको जो मैंने 6 चैप्टर्स बताए उनको गो थ्रू करना है और प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत बेटर जाएगा और आपका पेपर आज का बहुत बेटर गया होगा, आई होप सो। बहुत सारे कैंडिडेट से आंसर मैच कर लिए होंगे। जिन भी कैंडिडेट आंसर मैच नहीं किया तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैच कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है और बहुत सारे क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको लेकर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को डिस्कस करेंगे आने वाले डेज में। बट प्रेजेंट टाइम आप सभी को सिर्फ फोकस करना है कल के पेपर पे। तो कल का पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बता दिया। और जो क्रूशियल पॉइंट मैंने बताया, टाइम स्ट्रैटेजी के साथ, किस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप पेपर दो तो बेटर मार्क्स मिलेगा, आप सभी को प्रिपेयर करके रखना है और उसी के थ्रू जाना है आपकी एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बेटर हो। सो फ्रेंड, नेक्स्ट चैनल पे जो भी आपके अपडेट्स होंगी प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी अपडेट मिलती है तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट को शेयर कर दीजिएगा। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं इसको प्लीज़ एंड प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे 6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रोज और पोएट्री से। जी हाँ, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।